सेवा का जीवन ब्यूनस आयर्स से वेटिकन तक। भावी पोप फ्रांसिस जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो 1936 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए थे। उनके माता पिता इतालवी अप्रवासी थे। एक मजदूर वर्ग के मोहल्ले में पले बढ़े, उन्होंने गरीबी और दृढ़ता दोनों देखी। बर्गोग्लियो के विश्वास ने उन्हें पुरोहिती की ओर अग्रसर किया। वह जेसुइट क्रम में शामिल हो गए, जो अपनी बौद्धिक कठोरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। 1969 में एक पुजारी के रूप में नियुक्त फादर बर्गोग्लियो ने अर्जेंटीना में जेसुइट क्रम के भीतर विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। वह अपनी विनम्रता, सादगी से रहने और गरीबों के साथ मिलकर काम करने के लिए जाने जाते थे। अर्जेंटीना के सैन्य तानाशाही के अशांत दौर के दौरान उन्होंने जेसुइट प्रांतीय के रूप में सेवा की, जटिल राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया। इस समय के दौरान उनके नेतृत्व ने बाद में प्रशंसा और आलोचना दोनों को आकर्षित किया, उनकी भूमिका की जटिलताओं को उजागर किया। 1998 में उन्हें ब्यूनस आयर्स का आर्कबिशप नियुक्त किया गया था। कार्डिनल बर्गोग्लियो, जैसा कि तब उन्हें जाना जाता था, ने अपनी साधारण जीवन शैली को जारी रखा, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना और सार्वजनिक परिवहन की सवारी करना पसंद किया। वह लोगों के जीवन में गहराई से जुड़े रहे, गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए वकालत करते रहे। करुणा और समझ की विशेषता वाला उनका देहाती दृष्टिकोण समुदाय के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। 13 मार्च 2013 को दुनिया ने देखा कि कार्डिनल जॉर्ज बर्गोग्लियो को कैथोलिक चर्च का 266वां पोप चुना गया। फ्रांसिस नाम ग्रहण करते हुए वह पहले लैटिन अमेरिकी और पहले जेसुइट पोप बने। इस ऐतिहासिक क्षण ने कैथोलिक चर्च के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसे विनम्रता, करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता द्वारा परिभाषित किया जाएगा। चर्च के लिए एक नया युग विनम्रता और सुधार को अपनाना। अपने चुनाव के क्षण से ही पोप फ्रांसिस ने परंपरा से हटने का संकेत दिया। उन्होंने भव्य पोप अपार्टमेंट के बजाय वेटिकन गेस्ट हाउस में रहना चुना, जो विनम्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। उन्होंने विस्तृत पोप वस्त्रों को त्याग दिया, साधारण पोशाक का चयन किया जो उनके सरल व्यवहार को दर्शाता है। हालांकि परंपरा से यह विराम प्रतीकवाद से आगे बढ़ा। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन नौकरशाही के भीतर महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए। उन्होंने संचालन को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय कुप्रबंधन को दूर करने की मांग की। चर्च की संरचनाओं को आधुनिक बनाने के उनके प्रयासों को समर्थन और प्रतिरोध दोनों का सामना करना पड़ा, जो संस्थागत परिवर्तन की चुनौतियों को उजागर करता है। कठिनाइयों के बावजूद वह चर्च के भीतर अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। पोप फ्रांसिस के पापीपन के केंद्र में दया और करुणा पर उनका जोर था। उन्होंने एक अधिक स्वागत योग्य और समावेशी चर्च का आह्वान किया, जिसने हाशिए पर रहने वालों को गले लगाया और सभी के लिए प्यार का हाथ बढ़ाया। उनका अब प्रसिद्ध वाक्यांश, मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला, जब समलैंगिक पुजारियों के बारे में पूछा गया तो स्वर और दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। निंदा के बजाय संवाद और समझ पर इस जोर ने चर्च के भीतर और बाहर दोनों जगह कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया। आवाजहीनों के लिए एक आवाज, सामाजिक न्याय और करुणा को बढ़ावा देना। पोप फ्रांसिस सामाजिक न्याय के मुद्दों के एक शक्तिशाली पैरोकार के रूप में उभरे। उन्होंने आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई, एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत दुनिया का आह्वान किया। उनके विश्वकोश लॉडाटो सीई ने जलवायु परिवर्तन के जरूरी मुद्दे को संबोधित किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्रवाई का आग्रह किया। पर्यावरणविदों और विश्व नेताओं द्वारा समान रूप से सराहे गए इस दस्तावेज ने महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों में शामिल होने की पोप की इच्छा का प्रदर्शन किया। उनकी करुणा प्रवासियों और शरणार्थियों तक फैली हुई थी। उन्होंने संघर्ष और गरीबी से भागने वालों के लिए अधिक समझ और समर्थन का लगातार आह्वान किया। शरणार्थी शिविरों की उनकी यात्राओं, जिसमें मुस्लिम शरणार्थियों के पैर धोने का उनका शक्तिशाली इशारा भी शामिल है, ने एकजुटता और प्रेम का गहरा संदेश दिया। इन कार्यों ने दुनिया को सभी लोगों में मानवता को देखने के लिए चुनौती दी, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। पोप फ्रांसिस ने अंतरधार्मिक संवाद का भी समर्थन किया। वह अन्य धर्मों के नेताओं से मिले, साझा आधार तलाशने और समझ को बढ़ावा देने के लिए। अरब प्रायद्वीप की उनकी ऐतिहासिक यात्रा, जहां उन्होंने अल अजहर के ग्रैंड इमाम के साथ
मानव बंधुत्व पर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, ने अंतर्धार्मिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। ये प्रयास संवाद की शक्ति और धर्मों के बीच सेतु निर्माण के महत्व में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। संवाद और प्रेम की विरासत, पोप फ्रांसिस का स्थायी प्रभाव। पोप फ्रांसिस का पापीपन, हालांकि प्रगति और चुनौतियों दोनों से चिह्नित है, ने कैथोलिक चर्च और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। विनम्रता, करुणा और सामाजिक न्याय पर उनके जोर ने लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया, चर्च में नई जान फूंकी और धार्मिक विभाजनों में लोगों को प्रेरित किया। विवादास्पद मुद्दों पर भी संवाद में शामिल होने की उनकी इच्छा ने पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और अधिक समझ को बढ़ावा दिया। 21 अप्रैल 2025 को उनकी मृत्यु ने दुनिया भर से दुख और श्रद्धांजलि की झड़ी लगा दी। विश्व नेताओं, धार्मिक हस्तियों और आम लोगों ने समान रूप से एक ऐसे नेता के नुकसान पर शोक व्यक्त किया जिसने अपनी गर्मजोशी, विनम्रता और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ था। उनकी विरासत भावी पीढ़ियों को संवाद को अपनाने, करुणा के साथ कार्य करने और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। पोप फ्रांसिस के पापीपन को, हालांकि अपेक्षाकृत कम, कैथोलिक चर्च के इतिहास में एक परिवर्तनकारी अवधि के रूप में याद किया जाएगा। उनका प्रभाव वेटिकन की दीवारों से बहुत आगे तक फैला हुआ है, वैश्विक मंच पर एक अमिट छाप छोड़ता है। प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय का उनका संदेश गूंजता रहेगा, भावी पीढ़ियों को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करेगा।